कर जाने पर आप स्वयं ही उठ जाएंगे। किंतु यदि आप आलस्य को धारण कर लेंगे तो आपका यह कर्म आपको जीवन की गति से दूर ले जाएगा। आपको इसके दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे। इस प्रकार से किए जाने वाले कर्म क्रियमाण कर्म कहलाते हैं। दूसरा कर्म है संचित कर्म। यह बात तो निश्चित हो चुकी है कि आपको कर्म तो करने ही पड़ेंगे। कुछ ऐसे कर्म भी होते हैं जो कि हम करते तो हैं, लेकिन हमें उस समय यह ज्ञात नहीं हो पाता कि इन कर्मों का परिणाम क्या होगा। इस प्रकार से हम कुछ ऐसे कर्म भी करते हैं जो हमारी दृष्टि से बिल्कुल सही एवं सटीक होते हैं, किंतु प्रकृति, समाज एवं अन्य प्राणियों के दृष्टिकोण से उचित नहीं होते। हम यह अक्सर यह सोचते रहते हैं कि हमने जो भी किया उसका हमें अच्छा ही परिणाम मिलेगा, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता और हमें अपनी कर्म करने की सोच में परिवर्तन लाना ही पड़ता है। इस प्रकार से कर्म करते हुए कुछ ऐसे कर्म भी होते हैं जो कि हमारे चित्त की अंतर्दशा में जाकर एकत्र हो जाते हैं। साथ ही उन कर्मों का फल भी चित्त में ही विद्यमान हो जाता है। जब तक हमें अपने इन कर्मों का फल प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक वह कर्म हमारे चित्त में भी समाहित रहते हैं। इस प्रकार के कर्मों को संचित कर्म अर्थात संचय कर रखे गए कर्म कहा जाता है। तीसरा कर्म है प्रारब्ध कर्म। जब हमारे कर्म हमें उस दिशा की ओर ले जाते हैं जहां हमारे कर्म हमें पूर्ण रूप से फल देने को परिपक्व हो चुके होते हैं, तब ही इन कर्मों का फल हमें मिलता है। इस प्रकार के कर्मों को प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। इस प्रकार के कर्म हमारे अंतर्मन में लंबे अंतराल के लिए एकत्र रहते हैं। यह कर्म कई दिन, कई माह, कई वर्षों तक अर्थात 15 साल, 30 साल, 50 साल, 100 साल या कई जन्मों, जब तक एक देह में एक आत्मा का वास है, तब तक भी हमारे भीतर ही विद्यमान रह सकते हैं। इन कर्मों में अच्छे एवं बुरे दोनों ही प्रकार के कर्मों का समूह होता है। जिस प्रकार से हम अपने दैनिक जीवन में एक ही दिन में कई प्रकार के कर्म कर लेते हैं, जिनमें